प्यारे बच्चों, काव्य खंड में हम लोगों ने सूरदास के पदों को पढ़ा था। रिवीजन के तौर पर एक बार फिर संक्षेप में उसे जानेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के अच्छे कवियों में आते हैं और कृष्ण के अनन्य भक्तों में उनका भी नाम आता है। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से कृष्ण के अनेकानेक रूपों का वर्णन किया है। इसमें इस पाठ में जो पहला पद है, उस पद में कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरेयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। इन पदों के माध्यम से वे गोपियों की भक्ति को प्रधानता देने के लिए और उद्धव चूँकि कृष्ण के सखा थे, प्रिय सखा थे और वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनको ज्ञान का थोड़ा अहंकार हो गया था। इसलिए उनको लगता था कि कृष्ण का मुझसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। इस बात को, इस भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने गोपियों के पास उद्धव को भेज दिया। सूरदास जी अपने पदों के माध्यम से कहते हैं कि उद्धव जब वहाँ गए तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बरभागी। हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्यवान हैं जो हमेशा आप हमारे आराध्य के संपर्क में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं और उनका, परंतु आपका ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। इसका कई उदाहरण देती हैं। कैसे मतलब नहीं है? तो कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी आपका मन जो है उनके साथ नहीं रहता। तो पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल की बूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार आपकी स्थिति है। आप कृष्ण के साथ रहते हुए भी आपका कृष्ण का कोई प्रभाव आप पर नहीं दिखता है। एक दूसरा उदाहरण देती हैं, कहती हैं कि जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस मिट्टी के बर्तन में तेल रखने का जो पात्र होता है, उस पात्र को अगर जल के भीतर डुबो दिया जाए
तो उसमें भी जल अंदर तक रिश्ता ही नहीं, जल का कोई उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपकी वही दशा है। कमल के पत्ते की तरह, तेल की गागरी की तरह आपके जीवन पर कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं है। फिर कहती हैं कि प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति प्रेम रूपी नदी के भीतर आपके तो अभी तक पांव ही नहीं गए, आपने उनकी दृष्टि सौंदर्य को देखा ही नहीं। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, हम गोपियाँ अबला हैं, बहुत भोली हैं, बहुत हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम बुद्धिहीन हैं, फिर भी हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे चींटियाँ गुड़ चाटी ज्यों पागी। चींटियाँ गुड़ को पाने के लिए उसमें चिपक जाती हैं। हम गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति में श्री कृष्ण को पाने के लिए उनसे जुड़ गए हैं, लिपट गए हैं, इसलिए हमें और किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। यही भाव दर्शाने के लिए ये पहला पद सूरदास जी कहते हैं। फिर दूसरे पद में कहते हैं कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नि सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जीतहि तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गई और हम कृष्ण से यह कह ही नहीं पाए कि हम सब आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा, हम अपना दुख दर्द किससे जाकर कहें। अब तक तो उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, परंतु उसी आशा के आधार पर हम अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात जोग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी आत्मरक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। इसलिए सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। इन दो पदों के माध्यम से हम फिर दूसरे पार्ट में दो पदों को और विस्तारित करेंगे। धन्यवाद।